हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूज। तो 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज़ में अपना चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इस चैप्टर का ये 8th लेक्चर है। तो आपने अब तक बाकी के 7 लेक्चर्स नहीं देखे हैं और उसके अलावा काफ़ी सारे चैप्टर्स और भी डल चुके हैं। तो जाओ देखो और मैजिक देखो NCERT का और PYQ का, आपको पता चल जाएगा। नीट क्लियर करना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप बस राइट पाथ पे नहीं हो, राइट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो बिना देर किए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, A normal girl whose mother is hemophilic marries a male with no ancestral history of hemophilia. What will be the possible phenotypes of offspring? अब देखो, कोई नॉर्मल फीमेल है, उसकी मदर हेमोफिलिक थी। मदर हेमोफिलिक थी मतलब दोनों जीन्स पे, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या था, हेमोफिलिक का, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हेमोफिलिया का जीन था। तो यानी जो फीमेल है उसको एक एक्स अपने फादर से मिला होगा और एक एक्स उसने इनहेरिट किया होगा अपनी मदर से। तो ये जो फीमेल है, ये जाहिर सी बात है ये कैरियर होगी, ठीक है। और इसकी जिससे शादी हो रही है वो नॉर्मल मेल है, मतलब XY कंडीशन है। अब गैमेट्स बनाओ, उसके बाद प्यूनेट स्क्वायर बनाओ और देखो प्रोबेबिलिटी। अब आपने ये प्यूनेट स्क्वायर बना दिया, यहाँ मेल गैमेट्स यहाँ फीमेल गैमेट्स को लिख दिया। तो इसे जब आप क्रॉस करवाओगे तो X इंटू XH ये बनेगा हमारे पास XHX, और ये XH इंटू वाई बन जाएगा XHY। ये XH इंटू X, सॉरी ये X इंटू X XX, और ये X इंटू वाई XY। तो हमें देखने को मिल रहा है एक नॉर्मल डॉटर, एक नॉर्मल सन, एक हेमोफिलिक सन और एक कैरियर डॉटर। तो रेशो आ गई हमारे पास, नॉर्मल सन रेशो नॉर्मल डॉटर, रेशो कैरियर डॉटर, रेशो हेमोफिलिक सन, 1:1:1:1। अब ऑप्शंस देखते हैं। देखो लिखा हुआ है हेमोफिलिक सन एंड हेमोफिलिक डॉटर। क्या कोई भी डॉटर हेमोफिलिक मिल रही है? एक डॉटर नॉर्मल है और एक कैरियर है, तो ऑप्शन ए तो अपना इनकरेक्ट हो गया। हेमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, क्या हमें एक हेमोफिलिक सन मिल रहा है, एक कैरियर डॉटर मिल रही है? बिल्कुल हमारा ये बी ऑप्शन सही है। नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन, एक नॉर्मल सन भी मिल रहा है और एक नॉर्मल डॉटर भी मिल रही है, तो ऑप्शन सी भी अपना करेक्ट है। नॉर्मल सन एंड हेमोफिलिक डॉटर, अगेन हेमोफिलिक डॉटर तो एक भी नहीं है, एक नॉर्मल डॉटर है, एक कैरियर डॉटर है ना। तो ये ऑप्शन डी भी अपना इनकरेक्ट हो गया। तो बी और सी अपना करेक्ट है। यहाँ देखो बी और सी ओनली, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आज का सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। अब अगर आपने एनसीईआरटी में ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये तो पता चल गया होगा, एक भी डोमिनेंट ट्रेट वाला एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ रखा। जो भी ऑटोसोम लिंक्ड है वो रिसेसिव वाले एग्जाम्पल हमने जरूर पढ़े हुए हैं, जैसे थैलेसीमिया ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, हेमोफीलिया तो सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। तो इवन इफ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के बारे में आपने नहीं पढ़ा हो, एनसीईआरटी में नहीं जानते हो, पर बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको पता चल जाएगा ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या है, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वॉज कलर ब्लाइंड। अब सोचो, एक मदर है जो कलर ब्लाइंड है, मतलब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट है, तो XC। अब इसका जो सन होगा उसके पास एक सी एक्स तो मदर से जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो एक्स, ऐसा एक्स जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, और वाई इसे कहाँ मिलेगा, फादर से। तो ये जो सन है ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कलर ब्लाइंड होगा, इसने अपनी मदर से ये बीमारी इनहेरिट की है। तो लिखा हुआ है कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड। अब मतलब ये कलर ब्लाइंड फीमेल ये शादी कर रही है एक बंदे से, इसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, तो ये अब मैंने बता दिया ये सन भी क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। What are the chances of our progeny having color blindness? क्या चांसेस होंगे? प्यूनेट स्क्वायर बनाओ, लिखो गैमेट्स, तो ये हो गए अपने पास मेल गैमेट्स, ये हो गए फीमेल गैमेट्स। तो अब देखो XC ये तो डिसीज आ गया, XCY अब मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ये भी डिसीज हो गया, XC ये भी डिसीज, और XCY। तो यहाँ 100% प्रोजेनी क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। उसके बाद हमारा आज का 4th क्वेश्चन है, और टोटल ये 74th क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस चैप्टर का। बाकी और भी काफी सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिसीज। एक क्रॉस है मेल और फीमेल के बीच में, दोनों हेटेरोजाइगस हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, यानी ये कंडीशन है HbA HbS। हम पढ़ते हैं ना HbA फॉर नॉर्मल, HbS फॉर यानी कि हेटेरोजाइगस कैरियर के लिए, और HbS मतलब डिसीज्ड। तो ये आपने क्रॉस बनवाया, और अब देखो प्रोजेनी क्या होगी, तो ये HbA इंटू HbA ये तो नॉर्मल होगा, HbA इंटू HbS कैरियर, HbS इंटू HbA कैरियर,
और HBS इंटू HBS क्या होगा, डिसीज्ड। तो परसेंटेज ऑफ डिसीज्ड प्रोजेनी निकालनी है, तो 4 में से 1 जो है प्रोजेनी वो डिसीज्ड है, तो 1/4 इंटू 100 यानी कि 25% प्रोजेनी क्या होगी, वो डिसीज्ड होगी। अगला है काफ़ी इजी। अब इसके लिए आप सोच रहे होगे मैम आपने NCERT के वो क्यों नहीं लगाए, स्क्रीनशॉट्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि भाई 7 लेक्चर्स में मैं लगा चुकी हूँ, तो थोड़ा सा इसको एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। बिल्कुल सामने होगा तो बहुत बार ये सारा कुछ रिपीट हो चुका है, मैं लगाने को लगा सकती थी, अपनी और आपकी ईगो सेटिस्फाई कर सकती थी, पर यहाँ आप एक्टिव रिकॉलिंग करो। फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है? अब आपको ना भी पता हो तो आप ये याद रखो, NCERT में इस चैप्टर में एक भी डोमिनेंट ट्रेट का आपने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये ऑप्शन तो अपना हमें करेक्ट बताना है, ये तो करेक्ट हो नहीं सकता। थैलेसीमिया को इन्होंने एक्स लिंक्ड बोला है, नहीं भाई वो तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, पहले कितने एग्जांपल्स में आप पढ़ चुके हो, इवन इफ NCERT याद भी ना हो, अभी 8 लेक्चर्स में आप कितनी बार ये चीज़ पढ़ चुके हो। हेमोफीलिया वाई लिंक्ड, जैसे हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक भी एग्जाम्पल NCERT में नहीं पढ़ा, हमने वाई लिंक्ड का भी एक भी एग्जाम्पल NCERT में नहीं पढ़ा। हेमोफीलिया तो एक्स लिंक्ड है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा सिर्फ सिकल सेल अनेमिया जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, what is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में आपने पहले कितने सारे PYQ में देखा है, अब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आपके सामने प्रूव है, पिछले लेक्चर्स में कम से कम अब तक 4 या 5 बार ये रिपीट हो चुका है। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ही सिम्टम है, मतलब एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या क्या है? ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट और फेमिनाइन, ओवरऑल तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी पर फेमिनाइन करेक्टर जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसको गायनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होंगे, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। एक वीमेन है जिसके पास एक्स लिंक्ड कंडीशन है एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, दिस कैन बी इनहेरिट बाय। अब वीमेन के पास तो ओनली एक्स क्रोमोसोम है यानी XX कंडीशन है, तो अब वीमेन ने अगली प्रोजेनी में एक्स ही पास करना है, मेल को भी फीमेल को भी एक्स ही कॉन्ट्रीब्यूट होगा विमेन की तरफ से। तो और जो मेल है उसके पास एक एक्स होता है एक वाई, तो मेल जो है ये वाला एक्स अपनी डॉटर को ही पास कर सकता है, और अगर वाई पास करेगा तो जो प्रोजेनी होगी वो सन होगा। तो अब दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, मदर के एक्स पर अगर कोई जीन है, डिफेक्टेड एक्स लिंक कंडीशन है, तो वो किसको पास होगी, क्योंकि मदर ने तो एक्स ही आगे कंट्रीब्यूट करना, तो वो सन और डॉटर दोनों को हो सकती है। अगर फादर की बात आती तो फादर अगर एक्स कंट्रीब्यूट करे और मदर के एक्स के साथ फीमेल चाइल्ड हो जाता है वो, और अगर फादर वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करे और मदर से तो हमें एक्स ही मिलना है, तो जो प्रोजेनी होती है वो मेल हो जाता है। ठीक है, तो यानी फादर तो सिर्फ सन को पास कर सकता है, और सॉरी फादर तो सिर्फ डॉटर को पास कर सकता है एक्स क्रोमोसोम, पर मदर एक्स क्रोमोसोम डॉटर और सन दोनों को पास कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अ डिसीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। ऑटोसोम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ऑटोसोम यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होगा, हम ये पढ़ते हैं जो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 है, डाउन सिंड्रोम है, उसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाती है। अब क्रोमोसोम 21 क्या है, क्या ये सेक्स क्रोमोसोम है? नहीं, ये ऑटोसोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, डाउन सिंड्रोम। हमारे पास एक एडिशनल कॉपी आ रही है क्रोमोसोम 21 की, मतलब वो अलग नहीं हुआ है क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन की वजह से है ये। आगे है, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। अब देखो, वुमेन होमोजाइगस है नॉर्मल विजन के साथ, अगर हिट्रोजाइगस होती तो मतलब वुमेन कैरियर होती, अगर ये कंडीशन होती हिट्रोजाइगस तो वुमेन क्या है, कैरियर, पर होमोजाइगस कंडीशन यानी वुमेन नॉर्मल है, विजन तो कैरियर में भी नॉर्मल होती है, होमोजाइगस कंडीशन मतलब दोनों XX है, और इसकी शादी जिसके साथ हो रही है वो कलर ब्लाइंड है यानी XCY। अब प्यूनेट स्क्वायर बनाओ, ये फीमेल ये मेल, अब इसको करने की कोशिश करो, XCX ये तो क्या होगी, कैरियर फीमेल, XCX ये भी कैरियर फीमेल, XY नॉर्मल मेल और XY नॉर्मल मेल। तो अब लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज, क्या 2 सन है, एक भी इसमें से कलर ब्लाइंड है? नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा 0% यहाँ प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट।
यहाँ लिखा हुआ है हेमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। अगेन मैंने एनसीईआरटी का यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लगाया क्योंकि पिछले 7 लेक्चर्स में ये सारे डिसीज बहुत बार रिपीट हो गए हैं और हर जगह मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाया, तो अब ये एक्टिव रिकॉलिंग के लिए आपके काम आएगा। हेमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, बिल्कुल है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, हाँ क्रोमोसोम 21 की एडिशनल कॉपी की वजह से होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है। सिकल सेल अनेमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, नहीं भाई, सिकल सेल अनेमिया तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो अपना ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट हो गया। तो इवन ही आपको करेक्ट आंसर नहीं पता था, इन तीनों के बारे में नहीं पता था, पर आपको ये पता कि सिकल सेल अनेमिया तो एक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये आपका करेक्ट हो जाता। डी को आप एलिमिनेट कर देते तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। ए बी सी हमारे पास क्या है, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा देना और गिव अप मत करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें हम डेली 20 से 25 PYQ डालते हैं, शाम को उनकी रिवीजन शीट डालते हैं जो कि आपके नीट के स्कोर को काफ़ी बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू सो मच।